एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसे एक छोटे से गांव में एलारा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी दयालुता और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। हमेशा अपने आसपास की रहस्यमयी चीजों को खोजने के लिए उत्सुक रहती थी। एक धूप वाली दोपहर जब वह जंगल में घूम रही थी तो उसने एक ऐसा पेड़ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी छाल चांदी की तरह चमक रही थी और उसकी पत्तियां एक नरम सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थीं। एलारा धीरे धीरे पेड़ के पास गई और उसकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब पेड़ ने बात की। स्वागत है एलारा, पेड़ ने कोमल आवाज में कहा। मैं इच्छाओं का पेड़ हूँ। मेरे पास तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने की शक्ति है। जो भी तुम्हारा दिल इच्छाओं के पेड़ ने अपनी पत्तियां सरसराई। वास्तव में एक महान इच्छा है, लेकिन याद रखना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग। एलारा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने जादुई जीवों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी खुद एक का सामना नहीं किया था। उसके मन में कई संभावनाएं दौड़ने लगीं। वह असीमित धन, प्रसिद्धि या यहाँ तक कि जादुई शक्तियों की इच्छा कर सकती थी, लेकिन एलारा को अंदर से पता था कि वह कुछ महत्वपूर्ण करना चाहती है। कुछ समय के विचार के बाद एलारा ने अपना निर्णय लिया। मैं दूसरों को खुश करने की शक्ति चाहती हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। उस दिन से एलारा ने खुद को एक असाधारण उपहार के साथ पाया। जब भी वह किसी से बात करती तो उसे उनके गहरे इच्छाओं और सच्ची खुशी की जरूरत महसूस होती थी। उसने अपनी शक्ति का निस्वार्थ उपयोग किया, पूरे गांव में खुशी फैलाते हुए। एलारा ने बेकरी वाले पहले से कहीं अधिक फल फूल रहा था। एक दिन एलारा ने मिलो नाम के एक छोटे लड़के का जो हमेशा उदास रहता था। उसने उसे खुश करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हैरान, उसने मिलो को इच्छाओं के पेड़ के पास ले जाने का फैसला किया। इच्छाओं के पेड़ ने ध्यान से एलारा की समस्या सुनी। कभी कभी हम जो खुशी दूसरों के लिए खोजते हैं वह उनके अंदर ही होती है, उसने कहा। मिलो को अपने खुद के खुशी के रास्ते को खोजना होगा। एलारा ने समझा। उसने मिलो को अपने रुचियों का पता लगाने और यह खोजने के लिए प्रोत्साहित किया कि उसे वास्तव में क्या खुश करता है। समय और धैर्य के साथ मिलो ने पेंटिंग के प्रति अपना जुनून खोजा। जब उसने सुंदर चित्र बनाए तो उसकी उदासी गायब हो गई और एक चमकदार मुस्कान ने उसकी जगह ले ली। सालों बीत गए और एलारा गांव में एक समझदार और प्रिय व्यक्ति बन गई। उसने कभी भी इच्छाओं के पेड़ से सीखा सबक नहीं भुलाया। सच्ची खुशी हमारे अंदर से आती है। उसने दूसरों को अपने खुशी के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करना जारी रखा, जिससे दुनिया सभी के लिए एक उज्जवल स्थान बन गई। और इस प्रकार एलारा और इच्छाओं के पेड़ की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होती रही। युवा दिलों को याद दिलाती रही कि सबसे बड़ा उपहार जो हम दे सकते हैं वह यह है कि हम उन्हें अपनी खुशी का रास्ता खोजने में मदद करें। नीति, सच्ची खुशी हमारे अंदर से आती है और सबसे बड़ा उपहार जो हम दूसरों को दे सकते हैं वह यह है कि हम उन्हें अपनी खुशी का रास्ता खोजने में मदद करें।